नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरडी क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में देखा। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कोपेन के द्वारा जलवायु का वर्गीकरण। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि ये किस तरह से क्या है। तो मुख्य रूप से जो जलवायु प्रदेश सामान्य रूप से बताए गए हैं, तो उसमें शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जल या स्टेपी जलवायु, उप आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु और अति आर्द्र जलवायु, ये 5 मुख्य रूप से सामान्य जलवायु के बारे में बताया गया है। इसी को जो हमारे भूगोलवेत्ता है, जिन्होंने जलवायु का जो वर्गीकरण किया है उसके क्षेत्र के अनुसार, तो उसको अलग अलग उसमें रखा है। तो जैसे शुष्क को कोपेन का बहुत सी बार पूछा जाता है। कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण में ये कोड वर्ड होते हैं, उनके लेटर्स होते हैं, इसके बारे में उसके अनुसार कौन सी जलवायु है। तो शुष्क जलवायु को उसने नाम दिया BWHW। अर्ध शुष्क या स्टेपी को उसने नाम दिया BSHW और उप आर्द्र को दिया CWG और आर्द्र को दिया AWG। इसमें अति आर्द्र का नहीं आया है। तो हम इसके मोटा इसके जो ये CAB ये क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। और ये बाकी के छोटे जो स्मॉल लेटर्स है, ये क्या चीज़ है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। कोपेन ने क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए सबसे पहले उसने एक ग्रुप बनाया। इस टाइप से ग्रुप बना करके उसको अलग अलग नाम दिया। जैसे हम भी कोई सारणी बनाते हैं तो उसमें पहले उसको एक इंडेक्स बना देते हैं, क्रम संख्या, फिर उसका कोड डाल देते हैं। इस तरह से तो उन्होंने भी क्या किया, एक कोड डाला। कोड में क्या किया, पहले उस 5 वर्गों में उसको बांटा, 5 वर्गों में इस तरह से बांटा। ये तो हो गया आपके, जैसे उसने A ग्रुप दे दिया, B ग्रुप दे दिया, C ग्रुप दे दिया, D ग्रुप दे दिया और E ग्रुप दे दिया। इसको अपन थोड़ा कोई बात, इस तरह से ग्रुप दे दिया। अब इस ग्रुप में A ग्रुप में कौन सी जलवायु रखी इसने, कोपेन ने, A ग्रुप में जो इन्होंने ये रखी है जलवायु, उसका नाम दिया इसने A ग्रुप के अंदर जब भी आए थे उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र तो है, लेकिन उष्ण जो गर्म कटिबंध है उसके अंदर जो आ रही है वो जलवायु इसमें रखी है। ठीक है। और दूसरी इसने जो B ग्रुप में रखी, तो इसमें शुष्क जलवायु को रखा, ये इंडेक्स बना ली उन्होंने पहले। और तीसरे में उष्ण शीतोष्ण, उष्ण भी है और शीतोष्ण भी है, गर्म भी है और ठंडी भी है, ये इसमें आ जाएगी उष्ण और शीतोष्ण जलवायु। और इसको ये मध्य अक्षांशीय, जो मध्य अक्षांशीय है, ये मध्य अक्षांश के बीच वाली जलवायु। D ग्रुप में रखा इसने महाद्वीपीय जलवायु रखा इसने, जो हिम वगैरह होती है, शीतल और हिम वन जो है जलवायु हो गई। E में रखी इसने ध्रुवीय, जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुवीय जो जलवायु है, जिसको अपन शीत भी बोलते, बिल्कुल बर्फ जमी रहती है वहाँ पे, शीत जलवायु। तो ये इस तरह से ये A कहाँ से आया, तो A अगर देखा जाए तो ये आपके इसने कोड में रखा, ये A B C D E, ये 5 ग्रुप बना दिए। अब 5 ग्रुप में इसने नाम दे दिया कि A ग्रुप में हम कौन सी
जलवायु को रखेंगे, बी में कौन सी जलवायु का वर्णन करेंगे, सी में कौन सी जलवायु का वर्णन करेंगे, डी में किस टाइप की जलवायु का वर्णन करेंगे और ई के अंदर कौन सी जलवायु का वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार से ये वर्णन करने के लिए इन्होंने ये कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल अक्षर जो दिए हैं कि भी ये ग्रुप हो गया। तो जैसे ए अगर कैपिटल आ रहा है तो उसमें पहले सबसे पहले सिंबल होता है, एक साइन होता है कि भी हाँ एक ग्रुप आ गया तो ये उष्णकटिबंध की जलवायु आ जाएगी। जैसे उसके अंदर बी आ गया तो यानी कि वो शुष्क प्रदेश की जलवायु आ जाएगी। जैसे उसमें पहला कैपिटल अक्षर सी आ गया तो उसमें समझ आएंगे कि कोड है, जैसे उष्ण शीतोष्ण मध्य अक्षांश है। जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पिन कोड आता है तो उसमें 6 संख्या आती है। तो 6 संख्या में उसमें सबसे पहले जो आती है उसमें जैसे राज्य आता है, फिर दूसरे वाले में दूसरी संख्या में उसका जिला आ जाता है, फिर उसका तहसील आ जाता है, फिर उसका जो वाया कोड होता है वहाँ पे इस तरह से। तो इस तरह से उसको डाक की छटनी करने के लिए उस पिन कोड का यूज़ किया जाता है। हमें पता ही नहीं कि पिन कोड का क्या इस्तेमाल होता है, लेकिन बहुत सारों को तो उसमें से जैसे ही वो आगे वाली संख्या आती है, मान लीजिए 311001 आ गया तो यहाँ पर देखिए ये जैसे स्टेट वो आ जाता, अभी राजस्थान का हो गया, जैसे ये भीलवाड़ा का हो गया, ये उसमें वो क्षेत्र वाइज कौन सी तहसील का आया, इस तरह से तो ये छटनी हो जाती है। तो डाक की छटनी करने के लिए उसमें एक एक डाक को पढ़ा नहीं जाता कि उसके अंदर 2 कहाँ लिखा, किसको लिखा। वे सिर्फ पिन से पकड़ते हैं कि कहाँ की ये 3 आ गया इधर डालो, इसमें 4 आ गया इधर डालो, 11 आया तो इधर डालो। ये यानी कि उसकी एक ग्रुपिंग हो जाती कि ये 3 वाली है, 4 वाली है, 11 वाली है। फिर लास्ट में जैसे किसी के 34 आ रहा, 45 आ रहा, तो अलग अलग। तो वो पिन कोड को देख करके उसकी डाक की छटनी की जाती है, उसके बोरे भरे जाते हैं, फिर वो अपने अपने क्षेत्र में सप्लाई के लिए भेज दी जाती है। ठीक है, वैसे ही जलवायु का वर्गीकरण करने के लिए इन्होंने ये एक पिन कोड जैसे डाल दिया, यूँ समझ लीजिए कि ABCDE 5 ग्रुप बना दिए। फिर पाँचों का उन्होंने वर्गीकरण कर दिया कि ए में ये रखेंगे, बी में, सी में, डी में, ई में, इस तरह से ही रख दिया। अब इसके अंदर आप देखिए तो इसमें जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, अब इसके अंदर जैसे नंबर 1 वर्षावन देखते हैं तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो इसके लिए उन्होंने स्मॉल लेटर दे दिया AF। ए तो ये आपका कोड आ गया और F फॉरेस्ट के लिए दे दिया, 1 के अंदर दे दिया फॉरेस्ट। तो ये हो गया इसका। ठीक है, ये उप प्रकार जिसको अपन कह सकते हैं उप प्रकार। एक हो गया मुख्य प्रकार, फिर उप प्रकार। फिर इसके लिए कूट अक्षर जो आपका दिया है, कूट अक्षर, जैसे अपन देख कह रहे हैं ना कि भाई वो पिन कोड के अंदर उसके जो कूट अक्षर दिया जाता है कि ये डाक कहाँ की है। तो इसमें जैसे वर्षावन दे दिया तो इसका ए में F फॉरेस्ट के लिए दे दिया इसने। शुष्क के अंदर देखिए आप तो शुष्क में फिर इसमें एक दिया उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए दे दिया आपके इसमें ए में M दे दिया, स्मॉल लेटर M ये दे दिया, M दे दिया। और उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क, इसके लिए एक और तीसरा और है इसमें ऑप्शन, आर्द्र और शुष्क। आर्द्र भी है और शुष्क भी है, तो इसके लिए उन्होंने दिया AW। वेट W से हो सकता है वेट दिया हो, वेट यानी गीला होता, नमी होती है, और इसका AS दे दिया, शुष्क समर हो जाता है जिसका। तो इस तरह से ये कूट अक्षर दे दिए। तो इससे हमारे को थोड़ा समझ के याद रखना पड़ेगा कि भी ये ए वाला जो ग्रुपिंग आ रही तो किस में आ रही है। ए में जो इसे उष्णकटिबंधीय, ये हमें याद रखना पड़ेगा। और फिर इसमें मानसून 1 दे दिया, F का मतलब 1 हो गई, इस वनस्पति का दे दिया, मानसून में M हो गया, आर्द्र में हो गया। अब शुष्क के अंदर देखते हैं तो इसमें उपोष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। अब इसमें जैसे ये स्टेपी दे दिया, इसमें सबसे पहले मरुस्थलीय आ जाएगा इसमें। तो उपोष्ण मरुस्थलीय नंबर 1 में जैसे मरुस्थलीय भूमि, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय, तो इसमें आपके कूट अक्षर दे दिया B, तो ये आपका कैपिटल आ जाएगा। फिर इसने WH और दे दिया, W और H दे दिया आपके।
बी तो आपका कैपिटल आएगा, डब्ल्यू और एच आ जाएगा, वो पोषण आ जाएगा। फिर इसने स्टेप ही दिया, दूसरा इसमें स्टेप ही दिया, थोड़े स्टेप ही में इसने बी एस के दिया। तो इस तरह से मेन जो बात है आपकी इसमें ये समझने वाली कि ये कैपिटल अक्षर ही है, तो ये इसको इंगित करता है, तो ये हमें याद रखना है। मृदुल्य अक्षांश तीसरी स्टेप इसने दी है इसमें, अक्षांशीय मध्य अक्षांशीय में क्या है आपके यार, मध्य अक्षांशीय, ये इसी में थोड़ा अपने अलग बन गया। मध्य अक्षांशीय में इसने दिया बी डब्ल्यू एच, बी डब्ल्यू मध्य अक्षांश बी डब्ल्यू के। इस तरह से ये जो है इन्होंने कूट अक्षर दे दिए कि ये बी ग्रुप। अब यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे बी है, पहला अक्षर बी आ रहा, तो बी किस कौन से वाले ग्रुप में जाएगा, तो शुष्क वाले में जाएगा, शुष्क जलवायु में जाएगा। फिर इसमें अक्षांशीय का तो ये यहाँ पे ये आगे कूट जो स्मॉल लेटर्स है ये इसका हो जाएगा, ये एस स्टेपी का हो जाएगा इस तरह से। फिर सी ग्रुप में आप देखते हैं तो सी में आपकी जैसे आर्द्र दीर्घ, तो इसमें जैसे आर्द्र और कटिबंधीय जलवायु, आर्द्र जलवायु में आपके इसमें इसका जो ग्रुप का पहला लेटर आएगा सी बड़ा आएगा, फिर इसमें सी एफ ए दे रखा है इसने। और भूमध्य सागरीय जलवायु में इसमें जैसे भूमध्य सागरीय में भी आपके भूमध्य सागरीय में आपके पहला लेटर सी और एस ए दे रखा है। तो मोटे मोटे तौर पे अपन ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये पहला जो लेटर है इसको समझना है कि ये कौन से ग्रुप का है, तो ये याद रखना हमें मोटे मोटे पे। उष्णकटिबंधीय ए में, बी में शुष्क है, सी में उष्ण शीतोष्ण और डी में महाद्वीपीय और ई में ध्रुवीय। तो ये दो तो अपने यहाँ है ही नहीं, महाद्वीपीय शीतल और यहाँ पे ये ध्रुवीय तो अपने वहाँ पे ये टुंड्रा जो होगी आपके टुंड्रा प्रदेश जहाँ बर्फ़ हमेशा बर्फ़ जमी रहती 365 दिन, और हिम टॉप तो ये हमारे यहाँ की तो आएगी नहीं। ये ग्रुप आ जाए तो ये आपके कभी आ जाए तो ये याद रखना, अगर ये गलत भी करना हो तो कौन सी नहीं है जलवायु, तो यहाँ पे ई अगर ऑप्शन आ रहा है, एक लेटर आ रहा है तो इसमें आपको वो उसको राइट करना है, ई एफ और ई टी, ये टुंड्रा वाला और ये एफ के इसमें टोपा। तो इस तरह से हमें ये थोड़ा कोपिन का समझने में कठिनाई भी है, लेकिन हमें तो सिर्फ मोटी मोटी जानकारी जो समझ आई है वो हमने यहाँ इस पर डिटेल में लिखी है। तो ए बी सी डी ये ग्रुप है जिसमें ये इसके समय जलवायु उष्ण शुष्क उपोष्ण महाद्वीपीय ध्रुवीय, ये हमें याद रखना। इसलिए हम इस कोड से इस कूट से अपन पकड़ सकते हैं कि ये कौन से ग्रुप की जलवायु के बारे में पूछ रहा है। बस इतना ही समझ में आया। और भी अगर आप कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये हमारी जो छोटी सी जानकारी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।